नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उत्तराखंड में सड़कों पर गड्ढे हैं या सरकार में ही गड्ढे पड़े हुए हैं। लोक निर्माण विभाग इन गड्ढों को भरेगा या लोक निर्माण विभाग के मंत्री? क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं? क्या प्रदेश में किसी को भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे ही बिठाया जा सकता है? क्या महाराज ने खुद ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वे खुद ही उलझ कर रह गए हैं? क्या सतपाल महाराज के सामने आने वाले वक्त में बड़ा संकट आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सचिवालय संगठन ने महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वो इसलिए कि महाराज ने आईपी सिंह, जो उनके निजी सचिव थे, के खिलाफ एफआईआर करवाई थी। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूंकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग, जो नियोक्ता विभाग है, उसके द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था, उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी कमेटी, जो 3 सदस्यीय कमेटी है, उसकी रिपोर्ट अभी आना ही बाकी थी, उसकी अभी जांच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। सचिवालय में अफसर और सरकार के मंत्री मिलजुल कर काम करते हैं, तभी सरकार चलती है, तभी सिस्टम भी चलता है। लेकिन यहाँ तो मंत्री ने जब शासन के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराई तो उन पर भी अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। महाराज ने इस साल मई में शिकायत की थी। निजी सचिव आईपी सिंह की तब जांच हुई और तब जांच में एसीएस राधारतुड़ी ने आईपी सिंह को निर्दोष माना था। इसलिए अब सतपाल महाराज की कार्यप्रणाली पर, सतपाल महाराज के रवैये पर, उनके रुख पर सचिवालय संघ गंभीर आरोप लगा रहा है। इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर यह आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है, जिसका सचिवालय संघ प्रतीकात्मक विरोध करता है। सवाल ये उठता है कि क्या सतपाल महाराज ने ही लापरवाही की है? क्या उन्होंने खुद फाइल संभाल कर नहीं रखी? क्या उन्होंने खुद ही अपने निजी सचिव को फाइल दी थी जिसमें एक अधिकारी को बिना मंत्री की सहमति के विभागाध्यक्ष बना दिया गया? अब सरकार के भीतर ऐसे बहुत से खेल हो रहे हैं तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता का क्या हाल होगा। सतपाल महाराज के खिलाफ अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कहा कि अगर फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो कैसे हुए, कहाँ हुए, और अगर 8-10 महीने बाद ये बातें सामने आ रही हैं तो इन हालात में सड़कों के गड्ढे कैसे भरेंगे जब सरकार में हैं खुद इतने गड्ढे पड़े हुए। उत्तराखंड सरकार में गड्ढे वाली राजनीति तो बढ़ती रहेगी, लेकिन फिलहाल महाराज के सामने खुद को पाक साफ करने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले जो जांच हुई उसमें अधिकारी को निर्दोष पाया गया था। अब सतपाल महाराज अपने पीआरओ के माध्यम से एफआईआर करा चुके हैं
लेकिन इस लड़ाई में वे खुद को कैसे पाक साफ साबित करेंगे, ये बड़ा सवाल उनके सामने बना हुआ है। उत्तराखंड में